नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। कई सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी शैक्षिक अर्हता को लेकर के, बहुत सारे डाउट हैं, तो इस वीडियो में उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीजीटी हिंदी के बारे में, इसके बाद बात करेंगे पीजीटी हिंदी के बारे में। तो ये टीजीटी हिंदी का ऑनलाइन फॉर्म है, आप लोग दे सकते हैं। आप लोग यहाँ तक आने के लिए इस वेबसाइट पर आ जाइए, governmentjobcenter.com गूगल पर डाल दीजिएगा, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे लेटेस्ट जॉब में टीजीटी पीजीटी हिंदी ऑनलाइन फॉर्म। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के क्लिक कर देंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लेफ्ट पेज पर दिख रहा है और यह ऑल नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा, कहीं पर भी क्लिक कर देंगे इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद संबंधित जिस पे भी टीजीटी पीजी का ऑनलाइन फॉर्म भरना उस लिंक पे क्लिक कर देंगे, आप सीधा इस पेज पर आ जाएंगे। तो ये टीजीटी हिंदी का पेज है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आना है नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये जो डिटेल्स है नॉर्मल डिटेल्स आप लोग भर लेंगे, अगर नहीं भर पा रहे हैं तो इसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाया, उनको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमने सारा ए टू जेड फॉर्म कैसे भरना है आपको बताया हुआ, आवेदन करने से लेकर के फाइनल प्रिंट आउट तक। ठीक है, उन पर हम डिस्कस नहीं करने वाले, हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर के दो टाइप के यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, मतलब दो टाइप के, मतलब दो ग्रुप बनाए गए हैं यहाँ पर। ग्रुप वन जो अभ्यर्थी आएंगे ग्रुप वन में, उनको ये तीन ऑप्शंस को चयन करना पड़ेगा, तीन डिटेल्स भरनी पड़ेंगी ग्रुप वन के अंतर्गत। ठीक है, जो अभ्यर्थी ग्रुप टू के अंतर्गत आएंगे उनको सिर्फ ये चौथी डिटेल्स भरनी है और बाकी ऊपर से तीन से कोई भी मतलब नहीं है। अब सबसे पहले ग्रुप टू के ही बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप टू के बारे में बोला गया, आपने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तब आपको ग्रुप टू का ऑप्शन चुनना है। ग्रुप टू का मतलब है जो 4 वर्षीय कोर्स होता है, इसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है साथ में और बीएड भी हो जाता है, दोनों 4 साल में ही कंप्लीट हो जाते हैं, एक साथ एक ही कोर्स होता है ये। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला कोर्स है तब ग्रुप टू पे जाएंगे। अगर आपका ये कोर्स नहीं है, आपने अलग से ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड अलग से किया हुआ है, तो आपको ग्रुप वन वाले पे जाना है। ठीक है, अब ग्रुप वन पर चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बीए हिंदी, कोष्ठक में लिखा है एंड इंटरमीडिएट विद संस्कृत आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर आपका बीए में हिंदी है और इंटरमीडिएट में संस्कृत है, ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पर एक्वायर्ड में यस का चयन करना है। ठीक है, एक्वायर्ड में आप यस का चयन करेंगे अगर आपने बीए में हिंदी लिया हुआ है और इंटर में संस्कृत लिया हुआ है तब। ठीक है, बाकी जो स्टेट है मार्क्स हैं ये आप भर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों के पास ये इशू डेट वाले में प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास जो सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो उस केस में आप लोग यहाँ पर एनए लिख सकते हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जिसका बीए में हिंदी और इंटर में संस्कृत नहीं है, सपोज करो आपने बीए में ही हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा हुआ है, उस केस में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको चयन करना है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट लिख करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा बीए विद हिंदी एंड संस्कृत सब्जेक्ट आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीए में संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ा हुआ है तब आपको इस ऑप्शन को चुनना है, ऐसे करके यहाँ पर चुन लेंगे, ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाला, और यहाँ पर यस ही रहेगा, बाकी डिटेल्स आप लोग भर लेंगे। ध्यान रखना, अगर आपने बीए में हिंदी और इंटर में संस्कृत पढ़ा हुआ है तब इक्विवेलेंट का ऑप्शन आपको नहीं चुनना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीए में ही हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा है उस केस में आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन चुनना है। ठीक है, यहाँ पर बीएड की डिटेल्स बोल रहा है कि आपने बीएड किया हुआ, तो अगर आप बीएड आपने किया हुआ तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे लिखा रहने देना है, सिर्फ एक्वायर्ड वाले में यस कर देना है। लेकिन अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ है, ये बैक कर दिया इसने, फिर से चलना पड़ेगा होम पेज पे। ठीक है, तो अब आपको दिखाते हैं दोबारा से, इसने बैक कर दिया है, कुछ एरर होगी, फिर एरर दे रहा है, तो एक मिनट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
हाँ देखिए, हम लोग आ चुके हैं इस पेज पर। अगर आपने बीएड नहीं किया, एलटी किया हुआ, उस केस में आपको यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट में जाकर के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चुनना है और यहाँ पर एलटी का चयन करना है। लेकिन एलटी वाले जो छात्र होंगे बहुत ही कम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको यस करना होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कि बीए की और बीएड की। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिंगल सब्जेक्ट से किया हुआ, या तो उन्होंने सिंगल सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बीए में संस्कृत वगैरह से किया होगा, या तो हिंदी वगैरह से किया होगा। कुछ लोग हो सकते हैं इंटर में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इंटर प्राइवेट किया होगा, तो उनके लिए ये तीसरा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट से नहीं किया हुआ है, उस केस में तीसरे ऑप्शन को नहीं छूना है। इसमें सिंपल से आपको नो कर देना है, या नहीं भी कुछ करेंगे तब भी आई थिंक फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट से नहीं किया हुआ है, ठीक है तब। लेकिन अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ है, कोई एक डिग्री हासिल किया हो, उस केस में आपको यस का चयन यहाँ पर करना है, ठीक है। और सिंगल सब्जेक्ट से जो कुछ भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, सिंगल सब्जेक्ट जब आपने ग्रेजुएशन में लिया उसी केस में आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है। लेकिन सिंगल सब्जेक्ट आपने इंटर में पढ़ा हुआ, उस केस में यह फॉर्म, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। यहाँ पर बोला गया सिंगल सब्जेक्ट ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट में, ग्रेजुएशन में जो सिंगल सब्जेक्ट से आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए डिग्री ली हुई है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। जैसे सपोज करो आपने बीए में हिंदी पढ़ा था लेकिन आपके पास संस्कृत नहीं था, आपने सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत से किया हुआ है, उस केस में उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है, यहाँ पर तीसरे में देना है आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हिंदी टीजीटी को लेकर के क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी हिंदी को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग फॉर्म देख सकते हैं, ये पीजीटी हिंदी का फॉर्म है। और यहाँ पर आएंगे नीचे, यहाँ पर सिर्फ एक ही कैटेगरी की दी गई है, यहाँ पर ये डिटेल्स है, लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है। कई सारे अभ्यर्थी इसको भी लेकर के परेशान थे। देखिए सबसे पहले बोला गया एमए इन हिंदी, एमए आपका हिंदी से होना चाहिए अगर आप पीजीटी हिंदी का फॉर्म डाल रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यस का चयन आपको करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, सबको करना ही पड़ेगा। पीजी आपका हिंदी से होगा तभी आप एलिजिबल हैं पीजीटी हिंदी के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले बोला गया बीए विद संस्कृत सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बीए में संस्कृत आपका होना चाहिए। अगर है तब आप यहाँ पर यस का चयन करेंगे। अगर आप बीए में संस्कृत नहीं है तो कुछ और ऑप्शन है, उनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। अब वो कौन से ऑप्शन हैं इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप बस देखते रहिए, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग समाप्त हो जाता है, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं सारी चीजें। तो अभी भी प्रोसेस कर रहा है, एक्चुअली ये आपके नेट पर डिपेंड करता है और सर्वर लोड पर डिपेंड करता है, इस वजह से थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम भी कभी कभी लग जाता है, ठीक है। हाँ तो अब आप देखिए, सपोज करो आपके बीए में आपने संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ, उस केस में यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास और आ जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें आपको दिखेंगी। सबसे पहले बोल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम संस्कृत सब्जेक्ट। अगर आपने बीए में संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ है तब आपको पीजी जो है संस्कृत से होना चाहिए, यानी डबल पीजी आपका होना चाहिए। पीजी हिंदी से भी होना चाहिए और पीजी संस्कृत से भी होना चाहिए, तब उस केस में आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप नहीं एलिजिबल है। संस्कृत मैंडेटरी है बीए में, अगर बीए में संस्कृत नहीं है तब उस केस में ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। तो पहला बोला गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम संस्कृत सब्जेक्ट, और दूसरा बोला गया शास्त्री एग्जामिनेशन गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी नाउ संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वाराणसी, यानी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से आपने अगर शास्त्रीय डिग्री लिया हुआ है या कोई डिग्री है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी की, उस केस में आप इस वाले का चयन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पीजीटी हिंदी का फॉर्म भरने के लिए कैसे भरना है आपको फॉर्म। सबसे पहले हिंदी से पीजी होना चाहिए और दूसरा बीए में संस्कृत होना चाहिए। अगर बीए में संस्कृत नहीं है तो ये जो दो ऑप्शन खुलना है इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई एक है तब उस केस में आप एलिजिबल हैं, नहीं तो एलिजिबल नहीं है आप, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा टीजीटी हिंदी और पीजीटी का हिंदी का फॉर्म आपको कैसे भरना। आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।